हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी नॉलेज 121। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जिसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। चलिए हम देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और मेरा चैनल अभी नया नया बना है तो कृपया इसे ग्रो कराने में हमारी मदद कीजिए। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रवाद क्या है? सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। हमारा दूसरा सवाल है, बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। दोस्तों, ये सभी प्रश्न उत्तर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न उत्तर को अवश्य याद करें, क्योंकि ये आपका भविष्य भी निर्धारित कर सकता है। दूसरा हमारा सवाल क्या है, बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया। वे रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे। 1862 में वह प्रसा का चांसलर बना। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रसा की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। तत्पश्चात उसने डेनमार्क 1864, ऑस्ट्रिया 1866 और सेडोवा का युद्ध तथा फ्रांस 1870 सीडान का युद्ध को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया था। प्रश्न नंबर 3 है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थीं? जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थीं। पहला, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। सेकेंड, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं। तीसरा, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। और चौथा, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। और पांचवा, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। प्रश्न नंबर 4 है, अंसल्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया? फ्रांसीसी दार्शनिक अंसल्ट रेनन ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की व्याख्या की। रेनन ने राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी, जिसके अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। आप रेनन की चित्र देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको नीचे लगा दिया है। प्रश्न नंबर 5 है, जर्मनी के एकीकरण में के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? उत्तर है, प्रसा का राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री चांसलर नियुक्त किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा प्रसा की स्थिति मजबूत की। इससे सैनिक शक्ति सुदृढ़ हुई। प्रसा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। ये दोस्तों इसका उत्तर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, बाद में लिख सकते हैं, या फिर आप वीडियो रोक करके लिख भी सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करें? उत्तर, रूसी क्रांति के दो महत्वपूर्ण कारण थे। पहला था सामाजिक और दूसरा था आर्थिक। सामाजिक था, रूसी समाज के बहुसंख्यक किसान वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मजदूर तथा श्रमिक भी शोषण के शिकार थे, अतः किसान मजदूर जारशाही के विरोधी बन गए। और आर्थिक, रूस की आर्थिक स्थिति भी दुर्बल थी। कृषि तथा उद्योग का समुचित विकास नहीं होने तथा युद्ध से रूस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। इससे क्रांतिकारी भावना को बल मिला। प्रश्न नंबर 7 है, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ कैसा समझौता थी? उत्तर, साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, परंतु लेनिन ने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को जमीन का स्वामित्व दिया।
व्यक्तिगत स्वामित्व में उद्योग चलाने का भी अधिकार कई आर्थिक नीति में दिया गया। स्पष्टतः यह नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता भी थी, परंतु इससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। ये था इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 8 है, स्टालिन का परिचय दीजिए। लेनिन के बाद सत्ता स्टालिन के हाथों में आई। सोवियत संघ के विकास के लिए उसने 3 पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, कृषि शिक्षा में सुधार किया तथा श्रमिकों को स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया। साथ ही उसने ऐसी नीति बनाई जिससे सर्वाधिकारी शासन की स्थापना हुई। ये हमारा प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, खूनी रविवार क्या था? रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए इस दिन को रूस में खूनी रविवार, लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम और जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम है, दोनों में काम आएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।